नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 10 बजे रात पूरे दिन की बात लेकर, यानी कि रात 10 बजे तक का सारा अपडेट इस बुलेटिन में आपके सामने रखेंगे। अब तक की 10 बड़ी खबरें आपने देखी, अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो इसकी तैयारियां दोनों ही जगहों पर की जा रही हैं। दो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। मोहन यादव कल मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे। यादव सरकार का राज तिलक कल होने जा रहा है। इसी तरह से कल ही विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में दो दो डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। इस तरह की जानकारियां निकल के आ रही हैं। तैयारियां उसी लिहाज से यहां पर की गई हैं। गाड़ियों का कारकेट तैयार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में 12 गाड़ियां तैयार की गई, यानी कि ये खबरें पूरी तरह से निकल के आ रही है कि कल मुख्यमंत्री के साथ साथ दो डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल के चेहरों को भी शपथ दिलाई जाएगी। तो वहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव, जिन्हें कल ही विधायक दल का नेता चुना गया था, वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके अलावा राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम वहां पर बनाया गया है, वो भी कल शपथ लेंगे। और इसी तरह से साय सरकार का राज तिलक कल ही छत्तीसगढ़ में भी होने जा रहा है, यानी कि विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ में अब शपथ कल लेंगे। उनके साथ दो डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा, जिसे डिप्टी सीएम बनाया गया है, वो भी कल शपथ लेंगे। तो कल साय सरकार का राज तिलक होना है रायपुर में। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल शपथ लेगा। विष्णुदेव साय सीएम पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। साइंस कॉलेज मैदान में पंडाल सजाया गया है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह खास तौर पर इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 2 बजे पहुंचेंगे। तो नरेंद्र मोदी जो है वो 2:15 बजे के करीब यहां पर पहुंचेंगे और शाम 5:20 पर यहां से वापस रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी यहां पर बुलाया गया है, वो भी शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कल इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में रायपुर कल पहुंच रहे हैं, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल शपथ ले रहे हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले समारोह की तैयारी अंतिम चरण में है। भाजपा विधायक विजय शर्मा ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के अलावा इसमें बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के संयोजक और सह संयोजक को विशेष रूप से बुलाया गया है। विजय शर्मा ने यह भी बताया कि पहली कैबिनेट बैठक में पहला ऐलान आवास योजना को लेकर होगा। वहीं समारोह की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने कहा कि वीवीआईपी आगमन को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही रूट भी ऐसा बनाया गया है जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो, चूंकि कल वीवीआईपी मूवमेंट रायपुर में रहने जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर साइंस कॉलेज मैदान तक यह मूवमेंट लगातार रहेगा और इस हिसाब से रूट भी उस लिहाज से तैयार किया गया है कि आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। 2 बजे पीएम भी पहुंच रहे हैं और 5:20 पर पीएम वापस रवाना होंगे, यानी करीब 3.5 घंटे का वक्त पीएम यहीं रायपुर में बिताने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। और यही वजह है कि सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। साइंस कॉलेज मैदान में जहां पर यह शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहां पर पंडाल सजकर तैयार हो चुका है। सबसे विशेष बात मैं आपसे कहूं, हमारे बूथ के अध्यक्ष आ रहे हैं, हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक और सह संयोजक आ रहे हैं। उनका आज एक कार्यक्रम है, विशाल कार्यक्रम होने वाला है। इसमें अभी प्रारंभिक जो सूचना आई है उसके अनुरूप हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा जो भी अदर डिग्नेटरीज आते हैं जिसकी सूची जीएडी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, तो जैसे ही सूचना आती है उसके हिसाब से भी हम लोग तैयारी करेंगे।
तो राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है। एक दिन पहले प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, विधायक ओपी चौधरी, विजय शर्मा, पूर्व विधायक सौरभ सिंह, भूपेंद्र सवन्नी, संजय श्रीवास्तव, सौरभ सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि कल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री सहित कई अति विशिष्ट लोगों के आने की वजह से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल पर 1000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत विशिष्ट अतिथि एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सभा स्थल के पास बने हेलीपैड में उतरेंगे। वहीं प्रदेश भर से आने वाले लोगों के लिए 3 विशाल डोम बनाए गए हैं, जिसमें 40 से 45 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त अपना आशीर्वाद दिया है और उसी का एक ऐतिहासिक उत्सव हम कल यहाँ मनाने जा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहाँ से वहाँ का नागरिक, वहाँ का कार्यकर्ता नहीं आएगा। उसी का उत्सव कल हम मनाने जा रहे हैं। साइंस कॉलेज मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ 12 कैबिनेट मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शपथ लेने वाले सभी कैबिनेट मंत्रियों को मिलने वाली वाहनों को भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें 8 फॉर्च्यूनर, 2 अल्ट्रॉज के अलावा 2 इनोवा वाहन स्टेट गैरेज में तैयार कर लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वाहन कल यहां से सीधे पहुंचेंगे साइंस कॉलेज मैदान। और चूंकि यहां पर खबरें अब इसके जरिए ये भी पुख्ता हो जाती हैं कि कल कैबिनेट में जो शामिल होने वाले चेहरे हैं उनको भी यहां पर मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उसके लिए गाड़ियां तैयार कर ली गई हैं। और यहां पर मौके पर मौजूद थे हमारे सहयोगी तहसीन जैदी, उनकी रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जो हैं वो कल शपथ लेंगे। उनके साथ में बताया जा रहा है, अभी तक जो जानकारी मिली है कि 12 कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। उनके लिए यहाँ पे तैयारियां कर ली गई हैं। उनके लिए जो वाहन हैं वो यहाँ पे तैयार कर लिए गए हैं। इनमें अगर बात करें तो 8 फॉर्च्यूनर, 2 अल्ट्रॉस वाहन समेत जो है 2 इनोवा को यहाँ पे तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं ये स्टेट गैरेज में यहाँ पे इनके लिए पूरी तैयार कर ली गई हैं। गाड़ियाँ जो हैं उनके जो लगेंगी और ये कल यहाँ से पुलिस लाइन रवाना होंगी सुबह और यहाँ वहाँ से पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जो है वो साइंस कॉलेज मैदान पहुँचाया जाएगा। उसमें जो बात करें तो उसमें जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होंगे वो उनको यहाँ पे अलॉट की जाएगी। अभी हालांकि उनके नामों का खुलासा भी नहीं हुआ है, लेकिन ये इस बात का बताया जा रहा है कि उनके लिए ये 12 गाड़ियाँ जो हैं अभी तक यहाँ पे रेडी कर ली गई हैं। हालांकि ये गाड़ियाँ जो हैं सभी पुराने जो शासनकाल में जो मंत्री थे उनके पास थी गाड़ियाँ, भी कोई नई गाड़ी यहाँ पे नहीं ली गई हैं। अब इसमें देखने वाली बात है कि इन गाड़ियों में कौन कौन कैबिनेट मंत्री बन के इसमें बैठता है। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो स्टेट गैरेज में गाड़ियां तैयार कर ली गई हैं, यानी कि ये साफ संकेत है कि कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो कैबिनेट के चेहरों को भी यहां पर शपथ दिलाई जाएगी। इन सबके बीच रायपुर के आर्टिस्ट सिद्धार्थ सोनी ने प्रदेश के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक रंगोली उकेरी। सिद्धार्थ बताते हैं कि उन्हें इस रंगोली को तैयार करने में 8 घंटे का वक्त लगा है। वे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री से रोजगार की अपेक्षा रखते हैं और चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। शहर के आर्टिस्ट सिद्धार्थ सोनी ने प्रदेश के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की रंगोली उकेरी है। आप सीधी तस्वीर रंगोली की देखेंगे, आप देखेंगे कि ये जो रंगोली है वो हूबहू प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की तस्वीर की तरह नज़र आ रही है। प्रदेश के जो नए CM हैं वो आदिवासी समाज के एक बड़े चेहरे भी हैं और शहर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के युवा नए मुख्यमंत्री को लेकर के काफ़ी उत्साहित है। सिद्धार्थ हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ, ये बताइए इस रंगोली को तैयार करने में आपको कितना समय लगा है? हाँ मैम, रंगोली जो है उसे बनाने में मुझे 8 घंटे लगे हुए हैं। और जो अब कल जो नए मुख्यमंत्री जो हैं छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री, वो कल शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। और चूँकि ये आदिवासी समाज से हैं तो हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ को नए गौरव की ओर लेके जाए और
युवाओं के लिए नए नए रोजगार उपलब्ध करवाएं। अच्छा, क्या अपेक्षाएं हैं आपको नए सीएम से? सभी की अपेक्षाएं लगभग एक ही जैसे रहती है। तो मैं जैसे कि युवा हूँ तो मुझे तो रोज़गार चाहिए रहेगा, तो रोज़गार मिले सभी युवाओं को और छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट्स हों, नए नए स्किल्स आएँ। तो जैसा कि सिद्धार्थ बताते हैं कि उन्हें इस रंगोली को तैयार करने में 8 घंटे का वक्त लगा है और उन्होंने नए सीएम से छत्तीसगढ़ के विकास की अपेक्षा की है। ये प्रदेश के युवा चाहते हैं। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण को लेकर पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल भी है। रायगढ़ स्थित उनके घर में उत्सव जैसी स्थिति है। यहां रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या देवी भी खुद उनसे मिलने का इंतजार कर रही हैं। IBC 24 से बातचीत के दौरान उन्होंने परिवार और राजनीतिक जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को भी सामने रखा है। सुनिए। सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय कल दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण करने वाले हैं। पूरे प्रदेश में उत्साह की लहर है, जश्न मनाने की तैयारियां की जा रही है। पूरे प्रदेश में एक और जश्न का माहौल है। तो एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, ये है उनके गृह मंत्रालय की यानी कि घर की, कि किस तरह से यहाँ पे मैम जो है यहाँ पे मौजूद है और कौशल्या देवी जी है मैम, उनकी धर्मपत्नी, और उनकी सारी सहेलियां। ये देखिए कि ये यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये बताइए, पहला सवाल कि कब से आप साय जी से नहीं मिली है सीएम साहब से? मिल ज्यादा मैंने ये सुना कि आप मिली नहीं है और सिर्फ आपने आरती उतारी थी। हाँ, वो 10 तारीख को बहुत पहले तो छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को और समस्त हमारे शुभचिंतकों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वाकई में आपने जिस तरीके से जो सवाल किया है, अब हमारे पास ये भी फोन आते हैं कि भाभी जी भैया से मिलना, बोले हम भी लाइन में हैं। कंवर समाज में मैं 9 साल कंटिन्यू राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काम करी हूँ। तो मेरा झारखंड, मेरा मध्य प्रदेश, रायपुर, बिलासपुर अटेंड करना रहता था। साय जी का कार्यक्रम और हमारा कार्यक्रम बराबर चलता था। कभी ऐसा होता था कि हम बीच में मिलते थे। साय जी उधर से बगिया से निकल के रायपुर आ रहे हैं और रायपुर से निकल के मैं बगिया जा रही हूँ। कभी रायपुर के हमारे बंगले में, रायगढ़ के बंगले में हम मिलते थे थोड़ी देर के लिए। तो सर जी प्रणाम, पाँव पड़ू, इतना ही होता था। और वो भीड़ में बिजी हैं, फिर मैं अपना गाड़ी पकड़ के फिर वापस आती थी। तो हम कल भी वैसे बिजी हैं और आज भी हैं। एकदम पारिवारिक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने ये टॉपिक निकाला है। शादी के पहले कब आपसे पहली मुलाकात आपकी हुई थी? क्योंकि आपने जब बात कच्चा उम्र था और हमारी जो संगीत दीदी आपके पीछे बैठी है उनके देवर है वो, और दीदी जी की इच्छा थी कि हम बहन को इसी घर में शादी करके लाएं। तो आप विश्वास करें, हमारी उम्र उसमें 19 वर्ष था। और दीदी जैसे ही हमारी परीक्षा खत्म हुई, दीदी हमको बगिया लेके आई। हम दीदी के पास तामस सिंह आए, दीदी हमको बगिया लेके आई और हमको ये नहीं पता था कि हमको बगिया क्यों लाया गया है। वहाँ 4 भाई थे, तीनों तो हमसे बड़े थे और हमने किसी से बात नहीं करी थी और साजी से शायद बिल्कुल भी बात नहीं करी थी। फिर उसके बाद जब वहाँ से हम लोग वापस लौटे तो दीदी ने बाबूजी को फ़ोन किया कि बाबूजी वहाँ एक हमारे देवर हैं, विधायक हैं वर्तमान में, तो हम बहन को इसीलिए लेके गए थे, अगर बहन को पसंद हो तो आप बताइएगा करके। तो बाबूजी अचानक से मेरे को प्रश्न किए कि गुड्डी को कुछ वहाँ पे कुछ अच्छा लगा है क्या? तो मैं बोली किस चीज़ के लिए? नहीं, वो चारों भाई कैसे हैं? तो वो रोटी बना था और उसमें कंकड़ बहुत थे। बाकी भाई लोग तो 2-2 टुकड़ा खाए और निकल लिए। ये बंदा आए, पूजा वूजा घंटी वंटी बजा के बैठे, बोले माँ नाश्ता लगा दे। और उनका नाश्ता लगाना, बंदा चुपचाप गटक लिए। तो जब मेरे लिए उस तरीके से पूछा गया तो मेरे को लगा खाना बनाना तो आता नहीं है, कुछ भी परोसो तो बंदा खा ही लेगा। तो हाँ, तो मैंने चलो ठीक है, बाबूजी बड़ा ही वाला तो ठीक है। सरकार की ऐसी कौन सी योजना जो है बीजेपी सरकार की या केंद्र सरकार की जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इस योजना का क्रियान्वयन तो कम से कम होना चाहिए? खास तौर पर आपको ऐसा कुछ लगता है महिलाओं के लिए या फिर गरीब तबके के लिए कुछ आपने कुछ सोचा है? हाँ, जिस तरीके से मुझे फरसा बहार और पंडरी पानी का उन तक पहुंचाने के लिए सड़कें नहीं हैं और वो मजबूर है पोखर का पानी पीने के लिए। तो वो वाकई में कष्टप्रद लगा कि आज लोग कहाँ बिसलेरी की पानी पी रहे हैं, ओरियर का पानी पी रहे हैं और आज ये भी उस अशुद्ध पानी को पीने को मजबूर हैं। तो बिल्कुल हाँ, जिसमें उसमें नल जल की व्यवस्था बताई गई है हमारे मोदी जी के घोषणा पत्र में, तो वो नल जल की व्यवस्था को हम ध्यान में रखेंगे। और बहुत लोगों का छप्पर टूट चुका है जिसमें कि कई बार उनके रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी टाइप के बने हुए हैं। तो आज के डेट में मुझे लगता है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, हमको उनको घर बना के देना है। उन तक पहुंचने के लिए सही साधन हो, सही चिकित्सा व्यवस्था बहुत सही हो, तो ये सब हम ले दे के साजी तक पहुंचाएंगे। और हमारी बहनें सब सक्रिय रूप से, इनको मैं बार बार कह रही हूँ कि जो बोझा हम जनता के बीच से लेके आए हैं उसको सब कोई कर्मठ रूप से पूरा करना, थकना मत।
ये 5 साल को हमको 10 साल में बदलना है, तो बिल्कुल थकना मत। तो इस सोच को आप समझिए कि जिस परिवार के मुखिया की धर्मपत्नी इतनी संवेदनशील है, वो इस बात को समझ रही हैं कि जिस तरह से आदिवासी तबके के लोग पोखर का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, घरों के लिए छत के लिए वो तरस रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं ना कहीं कम है, वो चाहती हैं कि सीएम बनने के बाद इन तमाम जरूरतों को वो पूरा करें। इसके लिए वो लगातार प्रयास करेंगी, ध्यानाकर्षण करेंगी। लगातार उनके पास लोगों के फोन कॉल्स भी आ रहे हैं। ये उत्साह पूरे 5 साल तक पूरे प्रदेश की जनता के रहेगा। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ अविनाश पाठक, IBC24 रायपुर। तो विष्णुदेव साय जहां कल शपथ ले रहे हैं, तो वहीं भोपाल में कल मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री और 2 डिप्यूटी सीएम शपथ लेने जा रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा भी कल ही शपथ लेंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह वहां पर होगा। दोनों उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। बीजेपी शासित राज्यों में सीएम, डिप्टी सीएम होंगे और 6 राज्यों के सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम, दोनों जो डिप्यूटी सीएम वो भी, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड शर्मा और साथ ही नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी शामिल होने जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। 2 राज्यों के डिप्टी सीएम भी शपथ में पहुंचने वाले हैं। महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। इसी तरह से नागालैंड के डिप्टी सीएम वाई पट्टन भी शामिल होने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के लिए कल मोहन यादव शपथ लेने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेंगे। उनके साथ में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, ये भी कल शपथ लेंगे और तैयारियां उसको लेकर भी की गई हैं। सुबह 11:30 बजे कल शपथ ग्रहण का समारोह यहां पर रखा गया है। पहले मध्य प्रदेश में शपथ होगा और उसके बाद 2 बजे छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने कैबिनेट के साथ में शपथ कर लेंगे। तो 4 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैसे ही कल ऐलान हुआ मोहन यादव के नाम का, उसके बाद से ही जश्न लगातार मनाया जा रहा था। भोपाल, उज्जैन, मंदसौर और खरगोन में लगातार खुशी के साथ साथ जश्न वहां पर मनाया गया और खुशी का माहौल है। और इंतजार अब कल का है जब नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव और दोनों डिप्टी सीएम कल शपथ लेंगे। राजपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि मासूम विजय को बचाया नहीं जा सका है। डॉक्टर्स की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जिला अस्पताल में उसे ले जाया गया था रेस्क्यू करने के बाद। बता दें कि 20 फीट गहरे बोरवेल में अलीराजपुर में यह बच्चा गिर गया था। 4 घंटे की मशक्कत के बाद में जैसे तैसे इसे पास पे ड्रिल करके सुरंग बनाकर निकाल तो लिया गया, लेकिन इसकी जिंदगी को नहीं बचाया जा सका। एक और मासूम एक बार फिर से इंसानी लापरवाही का शिकार बन गया। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से भी बताते हैं कि किस तरह से ये खुले जो गड्ढे हैं ये मौत के गड्ढे बनते जा रहे हैं। उसके बावजूद लोग सबक लेने को तैयार नहीं। बोरवेल से पानी अगर नहीं निकलता है तो सूखे बोरवेल को बंद करने का प्रावधान है। कानून में भी इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद लोग सुधरते नहीं और एक और बच्चे को आज अपनी जान गंवानी पड़ी है। अलीराजपुर से ये खबर आई थी कि पहले बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। वैभव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। वैभव, दुखद खबर है, हालांकि 4 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे को निकाल लिया गया था, लेकिन अभी जानकारी आ रही है कि मृत घोषित कर दिया है। क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए ये बहुत दुखद खबर है क्योंकि ये लगातार प्रशासन की टीम और जो स्थानीय ग्रामीण है उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लगभग 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद जो प्रशासन है और जो एसडीआरएफ की टीम थी उन्होंने बच्चे को बोरवेल से तो निकाल लिया, उसे सुरक्षित निकालकर अस्पताल भी भिजवा दिया था। लेकिन जब डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने के बाद जिला अस्पताल में डॉक्टर की टीम ने जब उसका परीक्षण किया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे का जो सिर था उसमें मिट्टी भर जाने के कारण हो सकता है कि सांस लेने में उसे तकलीफ हुई हो और इस वजह से दम घुटने के कारण उसका दुखद निधन हो गया है। हालांकि कलेक्टर ने अभी कहा है कि वो जो पटवारी हैं उनको निर्देश दे रहे हैं जितने भी ग्रामीण जैसे इस तरह के बोरवेल हैं उनको बंद किया जाएगा और इसको लेकर प्रशासन से। वैभव, एक संक्षेप में बताइएगा कि ये बोरवेल था किसका इलाका था
और क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई, चूंकि जिस खेत में ये बोरवेल बना हुआ था जिसे बंद नहीं किया गया था, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि अब तो सवाल पूछा जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल, देखिए ये जो बोरवेल था ये इस बच्चे के ही एक रिश्तेदार का बताया जा रहा है। बच्चा उनके घर आया था और वो जो खेल रहे थे कुछ बच्चे वहां पर, उस वक्त ये हादसा हुआ था। बोरवेल जो है बहुत पुराना नहीं था, लगभग 15 दिन पहले ही उसकी खुदाई हुई थी बोरवेल की। हालांकि पानी नहीं निकलने की वजह से उसमें अभी पाइप नहीं डाले गए थे। तो यही लापरवाही भारी पड़ती है हमेशा, और ये पानी नहीं निकला था। 15 दिन पहले ही बोरवेल की खुदाई हुई थी, लेकिन अगर समय रहते लोगों ने उसे बंद कर दिया होता तो आज एक और मासूम अपनी जिंदगी से हाथ नहीं गंवाता। बहरहाल खबर दुखद है। अलीराजपुर में 4 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर तो निकाल लिया गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। 20 फीट गहरा यह बोरवेल था। अलीराजपुर से दुखद खबर। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अपडेट्स का सिलसिला ब्रेक के बाद भी लगातार जारी रहेगा।